भैया हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं। पंचायत में विनोद का ये डायलॉग जो है सिर्फ एक लाइन नहीं थी, एक थप्पड़ था उस सिस्टम पर जो गरीब को हमेशा बिकने वाला समझता है। एक छोटा सा किरदार, लेकिन जैसे कि पूरी कहानी का वजन उसी के ऊपर, उसी कंधे पर रख दिया गया। लोग बोले सचिव जी तो ठीक हैं, लेकिन विनोद का जो ये डायलॉग था, उनका जो ये कैरेक्टर था, वो दिल चीर कर रख दिया। इतनी सादगी, इतनी सच्चाई, इतना असर कि खुद मेन लीड जो था वो फीकी पड़ने लगी। आजकल जब बड़े बड़े एक्टर्स 100 डायलॉग बोलते हैं तब भी उतना असर नहीं होता जितना कि विनोद के एक आंसू और एक डायलॉग से हुआ। और फिर विधायक जी, उनका वो चश्मा पहनकर भोजपुरी गाने पर डांस करना, वो डांस नहीं था, वो पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट का क्लासिक सीन बन गया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या पंचायत का ये नया सीजन जो आया है हमारे दिल में जगह बना पाया कि नहीं। कई लोगों ने कहा हाँ ठीक था मिला जुला कर, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी उम्मीद से देखना शुरू किया था पर मन नहीं भर पाया। गांव वही था, लोग वही थे, प्रशासन वही, सचिव वही, पर कहानी थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी। जैसे कि गांव में मेला लगा हुआ हो और झूला टूट गया हो, गुब्बारा फूट गया हो और बर्फ के गोले बिना रंग का हो। नयापन कुछ नहीं था। हाँ, कुछ वो पल थे जो दिल को छूते थे, जैसे कि वो टंकी वाला सीन याद कीजिए जहाँ पर सचिव जी बैठकर अकेले में कुछ सोच रहे थे, या फिर वो मफलर वाला मोमेंट जहाँ आंखें कुछ कहती थी पर जुबान चुप रहती है। लेकिन रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी, भैया इतनी धीरे धीरे तो बैलगाड़ी भी नहीं चलती। 4 सीजन बीत गए हैं अभी तक, लेकिन कहानी अब भी वही है, आंखों में आंखें। और फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। लोग बोले भाई साहब ये मोहब्बत है या बिजली विभाग का कोई काम, कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। प्रहलाद चचा को देखिए, पिछली बार जिसके एक एक सीन में वो इमोशन था जो कि रुला गया था, इस बार वो बस 2-3 सीन तक सीमित रह गए। उनका दर्द दिखा लेकिन वो गहराई नहीं दिखी जो हमें अंदर तक हिला देती थी। और मंजू देवी बनाम क्रांति देवी का जो महिला महायुद्ध था वो बहुत ज़्यादा ही खींच गया। कुछ सीन ऐसे लगे कि जैसे कहानी को जबरन लंबा किया जा रहा है। हाँ, एक बार विनोद फिर आया और पूरी कहानी को संभाल लिया। उनका क्लाइमेक्स में रोना, उनका वो टूट जाना और वो डायलॉग, भैया हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, वो एक डायलॉग पूरी गरीबी की पूरी कहानी कहा जाता है। सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो जीवन की सच्चाई थी। और उस एक पल में पंचायत फिर से वही बन गई जो दिल को छू जाए, आंखें नम कर दे और सीन में कुछ भारी छोड़ जाए, है ना। प्रधान जी का आखिरी सीन भी जबरदस्त था कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। इसी एक लाइन ने शो की रूह को फिर से जगा दिया। उस एक मोमेंट ने दिखाया कि कहानी में अब भी जान है, बस उसे सांस लेने का मौका चाहिए। अब यदि म्यूजिक की बात करें तो पिछली बार ये राजा जी गाना बहुत वायरल हुआ था, लेकिन इस बार हिंद का सितारा उतना नहीं चला। ना वो ट्यून याद रही, ना वो झुंझुनाहट, जैसे कहानी के साथ साथ म्यूजिक भी थक गया हो, है ना। अब बात करें एक्टिंग की तो सचिव जी ठीक थे, उनका वही परेशान थका हुआ चेहरा बिल्कुल रियल लगता था। विकास का हमेशा की तरह टाइमिंग सही था, लेकिन विनोद और बनराकस इस बार सबसे भारी पड़े हैं इस एपिसोड में। बनराकस की पत्नी क्रांति देवी जहां भी आई वो छा गए। और विधायक जी, उनका स्क्रीन टाइम थोड़ी और बढ़ाई जाती तो शायद और अच्छा मज़ेदार लगता देखने में। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप पंचायत के पुराने फैन हैं तो सीजन 4 देखिए, आपको कुछ सीन पसंद आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो शायद आप निराश होंगे। इस बार पंचायत में सादगी थी पर ताजगी नहीं, इमोशन था पर गहराई बहुत कम थी। तो हमारी तरफ से 5 में से 3 स्टार, या चलिए पुरानी मोहब्बत के आधार पर हम बोल सकते हैं कि 3.5 स्टार, है ना। पर सबसे बड़ा सवाल, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीन पसंद आया है? कमेंट में बताएं कि विनोद का रोना था, विधायक जी का डांस, या फिर सचिव जी और रिंकी की मोहब्बत का वो कारनामा, या फिर मफलर वाला सीन,
या फिर प्रधान जी का जो दबदबा रहेगा वो वाला डायलॉग, है ना? नीचे कमेंट में आप बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।